गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका। शुक्राना उस पल का जिस पल में गुरुजी ने अपना बनाया, अपने दरबार पे बुलाया, उस दिन का। शुक्र है गुरुजी आपका। ये पूरी लाइफ जो गुरुजी ने दी है, 9 साल की जर्नी गुरुजी के साथ, और पल पल सत्संग है हमारे, पल पल। मैं को गुरुजी ने अपने दरबार पे 31 दिसंबर 2011 को बुलाया था। उससे पहले की मैं जर्नी आपको बताती हूँ कि मेरी बेटी राधिका आंटी, उसको कैंसर हो गया था। वो 5.5 साल की थी, 2007 में उसको कैंसर डायग्नोज हुआ था। गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। उनकी कृपा से हम सब हैं आज, जो भी हैं हम सब गुरुजी की कृपा से हैं। 5.5 साल के बच्चे को कैंसर हो जाए, मतलब सोच के भी डर लगता है कि कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। हमारा तो बुरा ही हाल, बहुत बुरा हाल हो गया। हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल लेकर भागे। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इसको कैंसर है। और 1 साल तक जैसे जैसे चलती रही, इसकी ट्रीटमेंट चलती रही, और इसकी हियरिंग लॉस हो गया। उसमें कीमोस के इफेक्ट की वजह से जिस बच्चे को सुनाई देता है उसको सुनाई देना बंद हो गया। अब वो बच्चा इतना रोए कि सुनाई भी देना बंद हो गया। लेकिन भगवान की कृपा, गुरुजी पता नहीं कब से हमारे साथ जुड़े हुए थे और कब से उन्होंने हमें ब्लेस करते गए। कर्म तो हमारे ही हैं ये। मैं नहीं कहती, सारे लोग कहते हैं कि हमें गुरुजी मिल गए, हमारे को रब मिल गया, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मेरे कतई कर्म नहीं अच्छे थे। मेरे को मेरे गुरुजी की ने मुझ पर दया आ गई उनको, कि इतनी तकलीफों से निकल रहे तो इस बच्चे को मैं अपना बना लूं। इतनी तकलीफ थी। वो 5.5 साल के बच्चे को वहां पर उसकी ट्रीटमेंट चलती रही, 1 साल तक चलती रही। हियरिंग लॉस हो गया, सुनाई देना भी बंद हो गया। अब जब ये कैंसर की कीमोज होती है, इतनी तकलीफ, इतना दुख उस बच्चे को। एक एक वेन ऐसे होती थी कि कोई वेन बचती नहीं थी पूरी बॉडी में से जहाँ पे इंजेक्ट ना हुआ हो। और उसके बाद वो अंदर से इंजेक्ट करते थे। इंजेक्शन कोई इनको देना होती थी, कोई मेडिसिन या कोई टेस्ट करने होते थे, तो अंदर से इंजेक्ट करना पड़ता था, वहां से लेने पड़ते थे सैंपल्स के लिए। मतलब इतनी तकलीफ सही है उस बच्चे ने, और उसके साथ में माँ ने, क्योंकि एक माँ ही होती है जो बच्चे के साथ में हर टाइम खड़ी रह सकती है, हर टाइम इतनी तकलीफ में। और लास्ट में आते आते तक सारी मेडिसिन फेल हो गई, सारी कीमोथेरेपी फेल हो गई। एक अमेरिका से मेडिसिन आती थी, 1,64,000 की वो मेडिसिन थी, वो भी फेल हो गई। कोई मेडिसिन वर्क नहीं कर रही थी उसकी बॉडी पे, क्योंकि जो इसको कैंसर था वो जीन्स में था, मैरो में कैंसर था। तो वो कहते थे इसका कोई इलाज नहीं है इस कैंसर का, जब तक मेडिसिन बॉडी पे वर्क करेगी तब तक है, और कब वो बंद कर देंगी मेडिसिन काम करना हमें नहीं पता। इतनी तकलीफ से गुजर रहे थे। उधर से इन लॉज ने हाथ खड़े कर दिया कि हम इलाज नहीं करा सकते, जहां से मर्जी कराओ, जो मर्जी करो, हम नहीं करा सकते। इधर से मेरे पापा नहीं है और मेरा ब्रदर था, वो हमें ले आया कि ठीक है मैं कोई कुछ भी करूंगा, कोई प्रॉपर्टी सेल करूंगा, जैसे करके मैं इलाज कराऊंगा। वो यहाँ पर लेकर आया, 1 साल बाद वो भी एक्सपायर हो गया। तकलीफ ही तकलीफ। मेरा हस्बैंड था, वो बस ऐसे ही खाता पीता, चोरियां करता, घर में से पैसे नहीं होते थे, मम्मी दवाइयों के लिए, इलाज के लिए पैसे देते थे, उनमें से भी चोरियां कर करके ले जाते थे। और घर के लिए कुछ सोचते नहीं, कोई कुछ नहीं करते। अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते थे तो वहां पर पी के नीचे पड़े रहते थे। डॉक्टर कहता था इनको लेकर क्यों आते हो यहाँ पर, जब इनका कोई काम नहीं है तो इनको क्यों लेकर आते हो। लेकिन एक उनके साथ में रहना पड़ता था, क्योंकि अगर आधी रात को डॉक्टर ने कहा कि अभी एडमिट होना पड़ेगा, कि अगर तबीयत खराब हो गई तो मुझे आधी रात को जाना पड़ेगा, तो मुझे कौन लेके जाएगा, मैं किसके साथ जाऊंगी डॉक्टर के पास। इतनी तकलीफ थी, हर तरफ से तकलीफ। और बेटा था, वो पढ़ाई कर रहा था, उसको देखने वाला कोई नहीं। ट्यूशन लगा दी थी, ट्यूशन जाता था, और मैं एक महीना हॉस्पिटल रहती थी, उससे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। और इतना शाय नेचर का, इतना रिजर्व नेचर का हो गया था, ये सब चीजें, ये सब माहौल देख देख के, तकलीफें देख देख कर। और बस ऐसे ही उसका भी, मतलब हर तरफ से इतनी। और पैसे मेरे पास बिल्कुल नहीं थे, जो मम्मी देती थी उससे। और कई बार तो ऐसा होता था कि हमारे पास मतलब दूध के लिए भी बच्चों के लिए पैसे नहीं होते थे, क्योंकि कितना मम्मी से मांगू। हॉस्पिटलों में इतने खर्चे, एक महीना रहना, लाखों लाखों रुपए के बिल माँ बन जाते थे। और रेंट पे मैं रहती थी, और वो घर भी ऐसा था कि उससे झुग्गी भी उससे अच्छी होती होगी, क्योंकि रहते रहते 1-2 साल में वो उसका भी इतना बुरा हाल हो गया था
कि आगे से पूरा पानी छोटा था, पीछे से पूरा पानी, हमारा फ्रिज, वॉशिंग मशीन पीछे पड़ी होती थी, वो सारी गीली हो जाती थी। आगे से एसी लगा हुआ था, वो सारा गीला हो जाता था कि करंट ना आ जाए। ऊपर से छतें चोरी होती थी की। और डॉक्टर कहता था अपने बच्चे को लेके यहाँ से मम्मी के घर चले जाओ, क्योंकि वो पहले ही कैंसर पेशेंट है और उसको कोई इन्फेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो हम मम्मी के घर आने चले जाते थे थोड़े थोड़े दिन बाद। इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी तकलीफ, इतना दुख, इतना सब कुछ सहते सहते थक गई थी। 2007 से लेकर 2011 तक सोचो, ये 3-4 साल इतने तकलीफ में काटे हैं। और लास्ट में आकर तो मैं ये बोलने लगी थी, भगवान जी, अगर आप दुनिया में हो ना, तो मुझे यहाँ में उठा लो अब, बस अब इससे ज्यादा हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तीनों को उठाना, क्योंकि अगर कोई भी बच गया तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। इतनी तकलीफ थी। और उसके अलावा जो जहां बोलता था हम वहां जाते थे, वहां पे माथे रगड़ते थे। अपने बच्चे के लिए हर कोई हर जगह जाता है, गुरुद्वारों में जाके चलिए करने, माथे टेकने, किसी ने मस्जिद में बोलना, चर्च में बोलना, जो जाप बोलना वो करना। ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के वहां गए 3 साल, उनके वो बीज मंत्र देते थे, वो सुबह शाम पाठ करना। किसी भी हालत में हूँ, चाहे मैं हॉस्पिटल में हूँ, चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं थकी टूटी हुई हूँ, लेकिन वो करके ही सोती थी। क्योंकि एक डर बैठ गया था कि अगर मैं नहीं करूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा किसको। और इतनी तकलीफ हर तरफ से ऐसे था कि जैसे मुझे सांस ही नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि ये सांस भी डर डर के निकलती कि कहाँ से कब कौन सी वाला हमारे को पता चलेगा कि क्या हो गया। अब इतना शुक्राना गुरुजी का, तभी मैं कह रही हूँ वो पल का शुक्राना गुरुजी, जिस पल में आपने अपने पास बुला लिया। शुक्र है आपका। हमारे को यहाँ पे सारे बोलते होते थे ये रजौरी गार्डन में, कि सारे यही बोलते थे कि आप मंदिर जाओ, आप मंदिर जाओ। मैं कहती थी कि क्या करे जाके, कहाँ जाए, कहाँ जहाँ जो बोलता है वहां चले जाते हैं। वहां पर भी वो बोल देंगे ये पाठ कर लो, ये पूजा कर लो, ये ऐसे कर दो, ये वैसे कर दो। मैं कितनी पाठ पूजा करूँ, सुबह से रात तक तो मैं यही करती रहती हूँ। कभी सुखमनी साहब का पाठ, कभी जपजी साहब का पाठ, कभी बीज मंत्र, कभी कुछ सारा दिन यही मेरा निकलता था सुबह से रात में। या मैं राधिका को देखना या किचन में, बस यही काम होता था सारा दिन। इतना सब, अब क्या करें ये समझ नहीं आता। तो अब मैं कहती थी वहां जाके भी क्या करूंगी। तो हम 3 साल से जा नहीं रहे थे, डिले ही कर रहे थे। गुरुजी ने जब बुलाना है, जब उनकी कृपा शुरू होनी है तभी होनी है। अब गुरुजी ने देखा कि इतनी तकलीफ में, इतनी दुख में उनको भी दया आ गई हमारे ऊपर। उन्होंने अपने पास बुला लिया 31 दिसंबर 2011 को। शुक्राना गुरुजी का, करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना गुरुजी। सांस से शुक्राना करूं वो भी कम है आपका। और गुरुजी ने जाते ही ऐसा हमारे को बदल दिया। और जब मैं गुरुजी के दरबार पे गई थी ना, तो मैंने वहां पे जाके गुरुजी का माथा टेका और कहा, गुरुजी मैंने सुना है यहाँ पर कुछ मांगते नहीं है, और मैं मांगू क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपसे क्या क्या मांगूंगी। तो मैंने अपनी पूरी जो पोटली है ना, अपने दुखों की, तकलीफों की आपके चरणों में रख दी। अब आप जानो इसका क्या करना है, इसका क्या नहीं करना। और समझो जी, अभी जाने से पहले 24 हम 31 को गए हैं, 24 को एक आंटी के घर पे सत्संग था। वो मेरे को कहते हैं कि एकता जब तक मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आओ उसको लेकर। और मैं उसको लिटरली अपने हाथों में उठाकर लेकर गई थी। ऐसे लेटे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, उसको ऐसे हाथों में लेकर गई और वहां जाके सत्संग सुना। और जाकर प्रसाद बस 1-2 बाइट्स ही खिलाई, क्योंकि उससे खाया ही नहीं जाता था। एक ऐसी गोदी में लेटी हुई थी और मैंने उसको बाइट्स उसके मुंह में डाली है और बस। और एक आंटी ने सत्संग सुनाया, आंटी ने सत्संग शेयर करा कि ना जो इस साल मंदिर जाएगा ना, वो पूरा साल गुरुजी उसको ब्लेस करेंगे, कि उस साल का मैसेज है। तो मेरे मन में गुरुजी ने वो लगा दिया था कि गुरुजी प्लीज इस साल बुला लो, प्लीज। बस एक पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में वो चीज आ गई कि नहीं, जाना है मुझे है। और बस उसके बाद में, और गुरुजी, उन्होंने, आंटी ने इसको लॉकेट प्रसाद दिया गले में डालने के लिए, वो लॉकेट प्रसाद डाला। हम घर पर आए हैं, घर पर आकर इसको ना ब्लीडिंग होने लगी, 40 में से ब्लीडिंग होने लग गई। डॉक्टर्स ने फटाफट कहा कि आप एडमिट हो जाओ। मुझे लगा लंगर प्रसाद खाकर आई है, बाहर का कुछ खाना अलाउड नहीं होता, तो इसने खा लिया, तो इसलिए ये नहीं पता था गुरुजी उस ब्लीडिंग से सारे का सारा कैंसर उसका बाहर निकाल दे। हम वहां पे डॉक्टर के पास गई, अब वहां पे उन्होंने एडमिट कर लिया। अब मुझे लगे कि 31 को, बस एक मेरे को दिमाग में ये डाल दिया गुरुजी ने कि 31 को जाना है। मैं गुरुजी को, अरे गुरुजी प्लीज यहाँ से छुट्टी नहीं होगी तो मैं कैसे आऊंगी 31 को, प्लीज ना आप बुला लेना, प्लीज ना आप बुला लेना। तो गुरुजी ने ऐसी कृपा हुई कि 31 को मुझे अपने दरबार पे बुलाया, और बुला के तो ऐसा नहीं हाल कर दिया कि आज तक बस जय गुरुजी कर, बस सब कुछ उन पे छोड़ा हुआ है। और गुरुजी ने 31 दिसंबर को हम वहां गए, और सबसे पहले विद इन 17 डेज 17 जनवरी को मेरे हस्बैंड को घर से बाहर निकाल दिया और मेरे साथ खुद खड़े हो गए। 17
डेट 1717 कहते मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जबकि मुझे इतना डर लगता था कि अगर रात को एडमिट होना पड़ा तो मैं कैसे लेकर जाऊंगी राधिका को, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग, इतनी अच्छी प्लानिंग है ना उनकी, तो उन्होंने हमारे को 17 तारीख को उनको घर से बाहर निकाल दिया। जिनको हम धक्के मार के भी बाहर करते थे वो बाहर नहीं निकलते थे, इतना तंग करते थे हमारे को कि घर से चीजें भी चुरा चुरा के ले जाते थे और सब गलत काम करते थे वो उन पैसों। और 30 जनवरी को और गुरुजी ने इसका टेस्ट होना था जो एवरी 3 मंथ्स बाद टेस्ट होता था कैंसर का वो। और उस पीरियड में 1 महीने में जहाँ पे भी मुझे पता चलता था आसपास की जगह पे कि गुरुजी का सत्संग है तो मैं उसको लेकर जाती थी, लंगर प्रसाद खिलाती थी जहाँ जहाँ होता था। और मंदिर जाते थे गुरुजी के दरबार, वहां पे लंगर प्रसाद खाते थे। और 31 दिसंबर को हम 30 जनवरी को टेस्ट होना था जिसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद आती है। और मेरे को अब हस्बैंड नहीं था क्योंकि वो ले आते थे रिपोर्ट, और मेरी सांसें सूखी रहती थी। वो 15 दिन में से रोटी खाई नहीं जाती थी, 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद में मेरे अंदर रोटी नहीं जाती थी इस करके कि वो टेस्ट क्या आएगा। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो कैंसर 0.5% हो गया। और इस दौरान डॉक्टर से मेडिसिन भी इसकी हाफ डोज कर दी थी सारी, क्योंकि इसको रिएक्शन होने शुरू हो गए थे उन मेडिसिन से। तो मेरे को यही लग रहा था पता नहीं क्या होगा, अब मेडिसिन भी आधी कर दी है उसके बाद पता नहीं अब क्या होगा, पहले कैंसर बढ़ता जा रहा है। लेकिन गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसा शुक्राना कि वो कैंसर 0.5% 1 महीने में गुरुजी ने कर दिया। शुक्र है गुरुजी आपका। उसके बाद एवरी 3 मंथ्स बाद टेस्ट होता था राधिका का। अक्टूबर के पीरियड में इसको फीवर होने लग गया। वो जो मेडिसिन खाती थी फीवर चढ़ जाता था, जो कैंसर की इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी खाती थी, इसको फीवर हो जाता था। फिर जब फीवर हो जाता तो वो डॉक्टर्स बंद कर देते हैं, एडमिट होती थी हॉस्पिटल में, दवाइयां देते थे, 2-4 दिन वहां लग गए। उसके बाद वो उन्होंने बंद कर दी मेडिसिन की, अभी नहीं खानी, अब 15 दिन बाद आना दिखाने, 15 दिन बाद जाओ। उसके बाद फिर शुरू किया, फिर फीवर हो गया। ऐसे 2-3 बार लगातार हो गया कि फीवर हो ही जा रहा था बार बार। तो जब हम 3rd टाइम एडमिट हुए तो डॉक्टर्स ने बोला कि ना अभी जल्दी छुट्टी नहीं होगी, अभी सारे टेस्ट करके देखते हैं कि ये वाली मेडिसिन क्यों नहीं खा पा रही है, तो एक बार देखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि पैसे की प्रॉब्लम है, ये 2-3 दिन के लिए अरेंज करके रखेंगे पैसे। मैं कहा ठीक है। अब रात हुई तो उस टाइम पे गुरुजी ने मंदिर से इसको 1-2 दिन ना लंगर प्रसाद भेजा वहां पर हॉस्पिटल में खाने को। तो वो लंगर, ये रात को लंगर प्रसाद की वेट कर रही है कि लंगर प्रसाद नहीं आया, 11 के बजने के करीब हो गए थे रात के। तो मैंने कहा राधिका तू ना अपनी मेडिसिन खा ले, ये अपने जो आया ना यही खा ले, ये चावल वगैरह यही खा ले, पता नहीं कोई यहाँ तक आता होगा तो कोई भेजेगा लंगर प्रसाद ना, तो तू ये खा ले। ये ना बड़े बेतुके मन से ऐसे चावल उठा के मुंह में डालने लगी। और वहां से एक स्वीपर अंकल आए, और स्वीपर अंकल आकर इसको बोलते हैं चावल खा रहे हो। गंजे से वो अंकल थे, वो हमने कभी नहीं देखे थे, हम 3-4 साल से वहां पे जा रहे थे गंगाराम हॉस्पिटल, 1-1 महीना भी एडमिट होते थे, लेकिन हमने उनको कभी वहां नहीं देखा। तो आए और आके इसको बोलते हैं क्या चावल खा रहे हो। इसने गर्दन हिला दी, क्योंकि हियरिंग प्रॉब्लम थी तो सुनाई तो दे नहीं रहा था, इसने ऐसे गर्दन करके बता दिया हाँ। तो फिर ना झाड़ू मारते मारते वापस गए और फिर आए और आकर कहते हैं अब जल्दी से ठीक होकर यहाँ से जाओ, फिर कभी मत आना। और समझ तो उस टाइम कुछ नहीं आती। और फिर वो वापस गए, फिर पोछा लगाते लगाते आए और मुझे कहते हैं आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत होगी ना मुझे बोलना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वहां पर अगर कभी कोई भी स्वीपर वगैरह को बोल दो ना बाहर से ये ला दो वो ला दो, तो कोई भी कुछ नहीं लेकर आता कि हम बाहर नहीं जा सकते। और वो आकर मुझे ऐसे बोल कर गए। मैंने कहा ठीक है। और सुबह 8 बजे हम उठे हैं, 7:45 बजे, तो डॉक्टर सिस्टर्स आई और सिस्टर्स कहते हैं रिफंडेबल मेडिसिन। इनका क्यों क्या हुआ, कह रही आपको छुट्टी हो गई, डिस्चार्ज मिल गया। मैं इतनी हैरान हुई कि डिस्चार्ज मिल गया, डॉक्टर विजिट 10 बजे होती है और डॉक्टर अभी आए भी नहीं और 8 बजे डिस्चार्ज हो गया। और रात को मुझे बोलकर गए, गुरुजी आए स्वीपर के रूप में आके मुझे बोलकर गए कि अब जल्दी से ठीक होकर यहाँ से जाओ और फिर कभी मत आना। और गुरुजी की ऐसी कृपा कि उसके बाद गुरुजी ने कभी भी राधिका आंटी को एडमिट नहीं होने दिया हॉस्पिटल में। और बीच में इसको एक बार डेंगू भी हुआ, उस डेंगू में भी गुरुजी ने उसको एडमिट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होने दिया, ऐसे घर में मेडिसिन देके ठीक कर दिया। तो जो गुरुजी बोलकर चाहते हैं उतना उनकी जो कहे हुए वर्ड्स होते हैं वो हमेशा मायने रखते हैं कि अगर नहीं जाना तो कभी वो भेजने भी नहीं देते हैं। शुक्राना गुरुजी का। और वो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके मेडिसिन। और बीच में एक पीरियड ऐसा भी आया कि हम लोगों ने कहा कि अब हमने ना मेडिसिन नहीं खानी है, अब ठीक है गुरुजी का लंगर प्रसाद खाते हैं और ठीक है अब राधिका आंटी रिपोर्ट ठीक आ रही है तो हमने नहीं खानी। तो मैंने मंदिर गए, बड़े मंदिर गए और वहां जाके सत्संग शेयर किया। तो वहां पे पुरानी संगत आंटी थी, टूर आंटी, उनको बोला है, वो कह रहे नहीं, गुरुजी ने कहा है कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। डॉक्टर जब बंद करेंगे मेडिसिन तभी बंद करनी है,
तो आप इसको कंटिन्यूटी रखो मेडिसिन में, जब गुरुजी ने बंद कर देंगे वो अपने आप बंद करवा देंगे वो वाली मेडिसिन। मैंने कहा ठीक है, फिर आके शुरू करा, क्योंकि अगर किसी ने बोला है, संगत में बोला है, तो लगता है कि नहीं गुरुजी की आवाज आई है कि ये करना है। फिर मैंने वैसे ही कंटिन्यू रखी मेडिसिन, और आहिस्ता आहिस्ता करके गुरुजी ने सारे टेस्ट, सारी मेडिसिन, सब चीजें उसकी बंद कर दी। कैंसर बिल्कुल ठीक 3-4 साल से, अब तो कोई टेस्ट भी नहीं कराना पड़ता। इतना शुक्राना है गुरुजी का, इतनी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। जो बच्चा चल नहीं पाता था, खा नहीं पाता था, आज स्कूल जाना, सब कुछ करना, और हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक सांस है दूसरी आएगी भी नहीं आएगी। कई बार तो ऐसी बुरी हालत होती थी, और वो गुरुजी की कृपा से इतना इतना शुक्राना है गुरुजी का। और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है देने के लिए, उन्होंने इतना भर दिया कि आज मेरे पास कुछ मांगने को, जैसे मैंने उनके आगे पोटली रखी थी और गुरुजी ने वो पोटली खोलकर एक एक चीज हमारे को ब्लेस करते गए, सब कुछ देते गए। एक सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ बीच में, ये सब चीजें गुरुजी की ब्लेसिंग थी ना। अब जब हम स्टार्टिंग में जाने लगे गुरुजी के पास, तो ना फर्स्ट हम माता रानी के नवरात्रे और सब चीजें पहले करते थे। तो जब वो खेतरी वगैरह भी बीजते थे, तो अभी राधिका एडमिट रहती थी, तो मैं मंदिर में दे आती थी खेतरी बीजने के लिए। अब गुरुजी के जाने लगे जैसे ही, उसमें अप्रैल में जब आते हैं, मार्च अप्रैल में नवरात्रे आते हैं, तो अब मेरे को लगा कि गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बता दो। खेतरी बीजनी चाहिए, या आप तो हो, सब कुछ आप ही तो हो, माँ भी आप ही हो, पिता भी आप ही हो, सब आप में ही, सभी देवी देवता है, सब भगवान जी आप में ही है, तो फिर मुझे क्या करना है, आप मुझे एक आंसर दे दो। मेरी चाची जी का फोन आता है मुझे, वैसे ही बात करते करते आता है, और मुझे ऐसे, मैंने उनसे कुछ पूछा भी नहीं, कुछ भी नहीं, और मैंने उनसे वैसे ही बात कर रही थी, तो मैंने उनको बोला, तो वो कहते हैं कि कल तो नवरात्रे शुरू है। मैं कहा हाँ जी। तो कहते तूने क्या करना है खेतरी बीज के, अब तू कौन सा अपनी सास के साथ रहती है। अब मैं कहा ठीक है, मैंने कुछ बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं। गुरुजी ने आंसर जैसे दिलवाना तक दिलवा दिया, कि मैंने उस दिन के बाद कभी भी वो नहीं करा कि गुरुजी बैठे हैं, हाँ कंचा केक बिठाते हैं, गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी को भोग लगाती हूँ, माँ के रूप में आप ही हो, सब कुछ तो आप ही हो, उनको भोग लगाती हूँ, और सारे हम लोग खा लेते हैं मिलके। तो इतना शुक्राना है गुरुजी ने, मेरे को तो गुरुजी ने सब चीजों से निकाल दिया, सब चीजों, हर कोई चीज से, किसी चीज के ऊपर भी पाबंदी नहीं, किसी चीज के ऊपर भी कुछ नहीं। कि जैसे अब गणेश जी का है, अब गणेश पूजन आया था पीछे, तो उससे पहले ही गुरुजी गणेश जी के दर्शन घर पे करा देते हैं, माता रानी के दर्शन घर पे अपने में ही करा देते हैं। कई बार तो आंखें बंद करी होती है, तो सामने गद्दी पे ऐसे आंखें बंद करे करे गणेश जी बैठे हुए हैं, कभी हनुमान जी बैठे हुए दिखा देते हैं, और मैं माथा टेक देती हूँ गुरुजी के चरणों में, और गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी आप में ही सारे हैं ना। अभी थोड़े दिन पहले मंत्र जाप सुन रही थी आंखें बंद करके, तो जहाँ जोत जगती है वहां पर मेरे को काली माता के दर्शन आंखें बंद कर करके कि यहाँ पे काली माता खड़ी है, तो सारी सबके दर्शन गुरुजी अपने में ही करा देते हैं। तो बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी कि मुझे कोई चीजों से, कोई वहम से, किसी चीज में नहीं पड़ने देते, कि बस मैं ही तेरा हूँ। और सही में उन्होंने एक साथ कहा था, मैं तेरे एक साथ खड़ूंगा, और वो हमेशा मेरे एक साथ खड़े हुए हैं, हमेशा। तो शुक्राना गुरुजी का। जय गुरु जी।